फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बताओ क्या क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, conversion of light energy into chemical energy, next so conversion of light energy into chemical energy which is used to splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. This is complete line. यार third point, reduction of CO2 into carbohydrate, reduction of, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको नोट्स एक भेजा, एक बच्ची की कॉपी का मैं पढ़ा रहा था तो फोटो खींच के ग्रुप पे भेजा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बोर्ड में आया हुआ, जो रिएक्शन लिखा है आपको एग्जैक्ट याद करना है। उसके बाद दो एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2, न्यू बुक में 5.1 5.2, ओल्ड बुक में 6.1 6.2 डिस्कस किया था। व्हाट इज द थीम ऑफ 6.1? सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको नहीं कराया, फिर से करा देता हूँ। सो लेट्स कम टू एक्टिविटी 5.1 और 6.1 जो भी है, एक्टिविटी 5.1 और 6.1, ठीक है। टेक अ पॉटेड प्लांट, जो एनसीईआरटी में वही वाला बताता हूँ, एल्युमिनियम फॉयल वाला नहीं बनाता हूँ आज, ठीक है। हमने एक ने लीफ लेना है, ये लीफ है खास तरह का जिसमें कुछ पैचेस पे ग्रीन पैचेस है ना, कुछ पार्ट पे ग्रीन पैचेस है और कुछ पार्ट पे कलरलेस है, मतलब हल्का है। ये जो ग्रीन पैचेस है यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या है? यानी यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, बाकी पार्ट से फोटोसिंथेसिस, नॉन ग्रीन पार्ट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्लांट के बार्क पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। समझ रहा मेरी बात? तो सर ये एक्टिविटी क्लोरोफिल को प्रूव नहीं कर रही है? दोनों को कर रही है, क्लोरोफिल को कर रही है और इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। अगर बोर्ड में पूछा गया कि राइट एन एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज नेसेसरी, तो भी ये एक्टिविटी लिखेंगे। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल, तो भी यही एक्टिविटी लिखेंगे। तो क्या करेंगे, मान लो इसको हमने धूप में रख दिया 6 दिन के लिए, ऐसे 3 दिन के लिए रख दिया, फिर डार्क रूम में रख दिया 3 दिन के लिए, तो जितना भी स्टार्च इसने बनाया था वो सब कंज्यूम कर लिया, इसका पेट खाली हो गया। अब हम इसको फिर धूप में रखेंगे कि नया स्टार्च फिर से बने। उसके बाद मान लो 6 घंटे 7 घंटे लगेगा, फिर इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसको हम बॉयल करेंगे एल्कोहल में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाई शुड बी बॉयल इन एल्कोहल, बिकॉज एल्कोहल क्या करता है, इसको डीक्लोराइज कर देता है, दूसरा इसके सारे क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेता है या निकाल देता है इसमें से। तो जब हम इसको बॉयल करते हैं, किसमें करते हैं? एल्कोहल में। किसमें? सो एल्कोहल एक काम करता है डीक्लोराइजेशन, मतलब इसको कलरलेस बना देगा, इसके सारे क्लोरोफिल को निकाल लेगा। अच्छा, बॉयल करते हैं अल्कोहल में, लेकिन डायरेक्ट अल्कोहल में नहीं बॉयल करते, एक और भी कर लेते हैं, उसमें रखते हैं पानी। क्या रखते हैं? वाटर। यानी कि जैसे मोमोज बनता है ना, भूख तो नहीं लगी किसी को मोमोज के नाम पे? लग गई ना? तो हमारा तो है फेवरेट मोमोज ही, इधर चले जाना और क्या। कैलाश, कभी हमें भी खिलाओ कैलाश का मोमोज, ठीक है। तो वाटर में बॉयल करते हैं, ठीक है। वाटर में इस यहाँ पे मान लो बर्नर लगा दिए, ध्यान देना, तो इसके स्टीम से ये गर्म होगा, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेबल है, आग पकड़ लेगा, तो हम स्टीम से गर्म करेंगे। तो क्या करेगा, ये लीफ के सारे क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ग्रीन पिगमेंट सारा ले लेगा, और लीफ कैसा हो जाएगा? अजीब सा सफेद जैसा, कलरलेस टाइप का। फिर क्या करेंगे, लीफ को निकाल लिया यहां से, ये लीफ को हमने निकाल लिया, और इस पे रखेंगे आयोडीन सोल्यूशन। क्या डालेंगे? जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जो पोर्शन था ना, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा? ये वाला हिस्सा ब्लू ब्लैक में होगा, और जो हिस्सा नॉन ग्रीन है उसमें कलरलेस होगा, कोई कलर में चेंज। तो यहां से ये समझ आएगा कि जो ब्लू ब्लैक में हिस्सा कन्वर्ट हुआ वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि स्टार्च की प्रेजेंस जो है वो आयोडीन सोल्यूशन देता है। तो आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट जो है, आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्टार्च की, मेरा फोन कहाँ है?
ओह यार उठा। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एक सेकंड। स्टार्च की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इस एक्टिविटी का दो कंक्लूजन है। पहला, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटो। दूसरा, क्लोरोफिल इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटो, क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट पे क्लोरोफिल नहीं था तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ये कंक्लूजन इसका। दूसरी एक्टिविटी में दो पॉटेड प्लांट ले रहे हैं हम लोग। सेकेंड एक्टिविटी में दो पॉटेड प्लांट ले रहे हैं, सेम नेचर का, सेम मटेरियल का, सेम हाइट, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है, ठीक है। दोनों को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। किसमें? एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। इसको भी एयर टाइट कंटेनर में, ताकि हवा कहीं से ना जाए इसमें। दोनों को एयर टाइट कंटेनर में रखा। दोनों को धूप में रखेंगे। मान लो ये ए है और ये बी है। बस बी वाले में क्या करेंगे, एक और चीज रख देंगे इसमें, जिसका नाम है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां देखो क्या बात है चल्ली पाजी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खासियत है कि जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे CO2 प्रेजेंट होगा ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे नेपथलीन की बॉल कपड़ों में रख देते हैं ना, खराब ना हो। जैसे हमने बक्से में पैक कर दिया तो उसमें थोड़ा सा नेपथलीन का बॉल डाल देता है, ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे, बदबू ना आए। बदबू को मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से KOH जो है, ये भी क्रिस्टल है, ये CO2 को क्या करता है, तो यहाँ पे CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। अब यहाँ पे तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत जब हम इसको पैक किए रहे होंगे स्टार्टिंग में, तो हल्का फुल्का CO2 तो रहा होगा ना। हवा पैक करते समय तुरंत तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, हल्का सा होगा। और दोनों को सनलाइट में रखा है, दोनों को बराबर अमाउंट में सनलाइट मिल रहा है, दोनों को इक्वल अमाउंट में सनलाइट मिल रहा है, क्योंकि दोनों धूप में रखा गया है। दोनों को 6 घंटे के लिए धूप में रख दिया हमने। यहां पे मान लो 10 मॉलिक्यूल CO2 था, यहां पे भी स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल CO2 था, बट वो 10 के 10 ये खा गया, तो यहां पे लैक ऑफ CO2 हो गया। दोनों के पत्ते को तोड़ा, सेम एक्टिविटी, दोनों को अल्कोहल में बॉईल किया, दोनों पे टेस्ट वो डाला आयोडीन सोल्यूशन। हमने देखा ये जो पत्ता है ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हुआ, और ये वाला नो चेंज इन कलर हुआ, कोई कलर चेंज नहीं किया। जब यहां कलर नहीं चेंज हो रहा, तो यानी यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च बना ही नहीं, स्टार्च, और यहां पे स्टार्च बना। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फॉर अ फोटोसिंथेसिस CO2 इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। फॉर अ फोटोसिंथेसिस CO2 इज अ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। लास्ट जब आप पढ़ोगे तो इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये प्लांट को केवल फोटोसिंथेसिस से काम नहीं चलेगा, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और भी बहुत सारे मिनरल चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। वो प्लांट कहां से लेता है? सॉइल से। कहां से लेता है? सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, 8th क्लास में। वो क्या करता है, जो नेचर में CO2 प्रेजेंट है, राइबोसिक बैक्टीरिया होता है, राइजोपस, वो एब्जॉर्ब करता है और नाइट्रेट सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, और प्लांट रूट से उसको ले लेता है बाई डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो वो लिखा हुआ है इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले पे, इस पूरे यहां से लेके यहां तक। अब मेरा फेवरेट आता है, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स, और ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत प्यार से सुनेंगे, मैंने पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड में हर साल आता है ये डायग्राम, ये लेबलिंग और इसके पीछे की कहानी पहले समझते हैं। हम खाना खाते हैं, सबसे पहले हमारा खाना माउथ में जाता है, जहां पर टीथ का काम है फिजिकल प्रोसेस करना, जिसको चबा चबा के तोड़ता है। खाने को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारे घर वाले बचपन से कहते हैं कि खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, ज़्यादा बार चबाओ, 32 बार चबाओ, मुंह चलाओ। मैं तो जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि जितना चबाओगे उतना वो सॉफ्ट होगा और उतनी सरफेस एरिया उसकी बढ़ जाएगी, डाइजेशन होने में मदद होगा। तो हमारे माउथ में सबसे पहले प्रेजेंट होता है जो वाटरी सब्सटेंस क्रिएट करता है। जैसे किसी चीज को खा के मुंह में पानी आता है, वो केवल पानी नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट इंजाइम है, सलाइवा, है ना, जिसको सीक्रेट कौन करता है? सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड एक इंजाइम, एक केमिकल सीक्रेट करता है, उसका नाम है सलाइवा। क्या नाम है? सलाइवा। सलाइवा का काम है टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बो लखमीर सिंह में इसका नाम दिया है माल्टोस। क्या नाम दिया है? तो हम लिखेंगे शुगर फाइनल प्रोडक्ट है खुदा, वो लिखा होगा, हाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फाइनल है आप शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला, माल्टोज का फॉर्मूला और स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? सेम है, C6H12O6। शुगर इज अ माल्टोज इज अ शुगर कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज, एनसीईआरटी में शुगर, ठीक है। ये है C6H12O6, ये भी क्या है? C6H12O6। ये बहुत बड़ा कंपाउंड होगा, ये बहुत बड़ा कंपाउंड होगा। मान लो इतना बड़ा होगा और ये टूट के थोड़ा छोटा सा हो गया। मान लो यहाँ पे होगा n, लिख देता हूं मैं ऐसे सिंपली के लिए। मान लो यहाँ पे n होगा 1000, यहाँ पे n क्या होगा? 100, स्मॉलर, ठीक है। माल्टोज नहीं नाम याद है क्या बोले? सिंपल कंपाउंड। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कहां पे होता है? तो फर्स्ट ब्रेकडाउन हो गया फूड का यहां पे। अब ये खाना इसोफेगस से होते हुए, अब ये खाना इसोफेगस से होते हुए आता है हमारे स्टमक में। कहां पे? कहां आता है? स्टमक में आता है। जे शेप का स्टमक है हमारा। पार्ट्स वगैरह नहीं याद करने हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। डोल्ड्रम, जेजेनम, पता नहीं क्या क्या पार्ट्स है। क्या हो रहा है ये भाई? दिमाग ना खराब करो भाई, बन जाओ चुपचाप। फिर भी नहीं बना, छोड़ो। स्टमक में आता है और स्टमक में आपका प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। कैसे याद रख सकते हो? गैस बनती है सबको? नहीं, मतलब बड़े हम लोग जैसे लोगों को बनती है, हम लोग का एज बढ़ रहा है क्योंकि डाइजेशन वीक है हमारा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। HCl का 2 काम है। HCl का 2 काम है। पहला, आपके फूड को या आपके पेट को एसिडिक बनाना। अगर वो एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। पेप्सिन केवल काम करता है एसिडिक मीडियम में। पेप्सिन ओनली वर्क इन एसिडिक मीडियम। सो फर्स्ट role is to create acidic medium so that pepsin will activate. So to activate pepsin, मान लो खाते खाते मच्छर घुस गया मुंह में। अक्सर घुसता है केविन, है ना? मुंह खोल के खाते हैं तो इसलिए घर वाले कहते हैं मुंह बंद करके खाओ। मच्छर नहीं घुसेगा, बट माइक्रोबैक्टीरिया तो खाने के साथ घुस ही सकती है। अगर वो माइक्रोबैक्टीरिया हमारे फूड के साथ चला गया अंदर जो हार्मफुल है, उसको एसिड मार देगा कुछ हद तक। तो किल हार्मफुल बैक्टीरिया, टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विथ योर फूड। इसका प्रॉपर नोट्स मैं दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझो पहले। पेप्सिन टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल प्रोटीन। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, लखमीर सिंह में दिया है पेप्टोस और प्रोटियोस। पेप्टोस और प्रोटियोस नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है? सिंपल प्रोटीन। सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या पूछो, नाम से पूछो। ये टू एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। इनो सिंपल प्रोटीन, पेप्टोस और ऐसे कुछ नाम है, मैं भी थोड़ा भूल रहा हूं, बट कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना है। बस क्या रखना है? फाइनल प्रोडक्ट। तो हम लिख देंगे सिंपल प्रोटीन। क्या लिखेंगे? सिंपल प्रोटीन। म्यूकस का एक ही काम है कि कहीं ज्यादा HCl ना सिक्रेट हो गया हो पेट में। ज्यादा अगर HCl सिक्रेट हो गया तो हमारे पेट में बनेगी एसिडिटी बनेगी, तो हमारे जो स्टमक की लेयर है वो धीरे धीरे जलनी शुरू हो जाएगी, कोरोड होना शुरू हो जाएगी, तो पेट में घाव बन जाएगा। पेप्टिक अल्सर बोलते हैं उसको। जैसे हमारा ये छिल जाता है ना, स्किन गिर गए तो पेट भी छिल सकता है ड्यू टू एक्सेस एसिडिटी। तो टू बैलेंस
एक्सेस HCl। एक्सेस हमारे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप देख के ये बताओ HCl में पेट में क्या टूटा, किसका ब्रेकडाउन हुआ है पेट में, किस चीज का ब्रेकडाउन हुआ है स्टमक का, केवल प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। तो ये भी याद रखना है कि इन स्टमक ओनली प्रोटीन ब्रोकन और ब्रेक डाउन इनटू सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्योंकि फूड बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको हमें सिंपल करते जाना है। अब ये जो फूड है, अभी तक जो पेट में जो फूड है वो एसिडिक है, क्या है, इसको जो है बेसिक बनना पड़ेगा, इसको बेसिक बनना पड़ेगा। बेसिक अगर नहीं बनेगा तो फर्दर डाइजेशन नहीं होगा। फूड हमारा स्मॉल स्टमक से थोड़ा थोड़ा कर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, किसमें आता है, टू बैलेंस एक्सेस HCl, ज्यादा HCl को बैलेंस करने के लिए। अब मेरी बात समझना, फूड जो है मत लिखो कुछ भी, ये लिखने में कंफ्यूजन, मैं दे दूंगा नोट्स, बना हुआ नोट्स, आई विल गिव यू द प्रॉपर नोट्स, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। फूड जो है वो पेट से अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट होता है वो एसिडिक, कैसा होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको बेसिक होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल जाता है वो बेसिक पे ही काम करता है। बेसिक बनाने के लिए भगवान ने हमें एक लीवर दिया है, क्या दिया है, किसके पास दो है, तुम्हारे पास, ये लीवर ही है ना, किडनी तो नहीं है ना, किडनी दो होती है, ठीक है, क्या मतलब लीवर दो दे दिया भगवान ने। लीवर बनाता है बाइल जूस, क्या बनाता है, बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, में क्वेश्चन आता है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस खाने को तोड़ता नहीं है, दो काम करता है, पहला खाने को बेसिक बनाता है, दूसरा करता है फैट को इमल्सीफाई का मतलब निकालना, जैसे दूध से बटर निकालना, चर्निंग करते हैं बटर अलग हो जाती है, कपड़ों से वॉशिंग मशीन गंदगी निकालती है, अलग करना, दूध से मलाई निकालना, ऐसे ही हमारे फूड में से फैट ग्लोब्यूल्स को अलग करना, फैट मॉलिक्यूल को अलग करना, वो काम करता है कौन, बाइल जूस। बाइल जूस येलोइश लिक्विड होता है, बनाता कौन है, कौन बनाता है, लीवर। बनाने के बाद स्टोर करता है एक जगह पे, गॉल ब्लैडर में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा गॉल ब्लैडर, यह है गॉल ब्लैडर बनता है लीवर में, बनता है, स्टोर होता है कहां पे, स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, कहां पे, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर से होते हुए इंटर कहां आता है, जितनी जरूरत होती है उतना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सारा नहीं पड़ जाएगा, जितनी जरूरत होगी। जब खाना है ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्यों जाएगा, मान लो हमेशा तो नहीं खाना अवेलेबल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पच गया तो ना अवेलेबल है, जैसे फास्टिंग कर लियो, खाना तो पेट में ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है बाइल जूस की, जब जरूरत होगी तब ना, तो जितनी जरूरत होगी, येलो कलर का होता है, गॉल ब्लैडर से जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस का पहला काम है टू मेक फूड, कुछ नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है, कह रहा हूं नहीं लिखना, टू मेक फूड बेसिक, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब फैट को अलग करना है। तुम्हारे खाने में बहुत कुछ है, उससे फैट को अलग करना, तोड़ना नहीं, ब्रेकडाउन कोई और करेगा। ब्रेकडाउन का मतलब होता है सिंपल पार्ट में तोड़ना, और इमल्सिफिकेशन मतलब अलग करना, बस अलग कर दिया ताकि अब वो टूट सके, ताकि अब वो डाइजेस्ट हो सके, अलग हो गया। अब तोड़ने के लिए भगवान ने एक और चीज दिया हमारे पास, पैंक्रियास। क्या दिया है, पैंक्रियास, ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। पैंक्रियास 3 तरह के पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस 3 तरह का, पहला लाइपेस, दूसरा ट्रिप्सिन, एंड तीसरा
एमाइलेज। तीसरा, ये तीनों फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप कहां जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइपेस, LIPASE। सुनना फिर से, सब लोग यहां दोनों सुनो 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 सुनो। बनता है, पैंक्रियाज बनाता है पैंक्रियाटिक जूस। कितने तरह के बनाते हैं? कौन कौन से? लाइपेस, ट्रिप्सिन और ये चीज, ये 3 चीज बनाता है। ये तीनों चीज बनाता कौन है? पैंक्रियास। जाता कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से जो खाना आ रहा है ये पार्सली डाइजेस्टेड है। क्या है? पूरा नहीं है, पार्सली डाइजेस्टेड है। ये फिर ब्रेक डाउन होगा। कौन कौन? ये जो 3 लोग हैं ये ब्रेक डाउन करेंगे। देखो कैसे करेंगे समझना। लाइपेस फैट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? जो फैट इमल्सिफाई हो चुका था उसको तोड़ता है फैटी एसिड में। किसमें? और एक और कंपाउंड में तोड़ता है, ग्रेसिरोल में। सर बाइल भी तो तोड़ता है। अरे इमल्सिफाई करता है वो। तोड़ना और इमल्सिफाई मतलब, इमल्सिफाई मतलब अलग कर देना, तोड़ना मतलब उसके मॉलिक्यूल को अलग करना। तब से क्या बता रहा हूं, तब से रीड कर रहा है इसलिए तो नहीं समझ पा रहा है। यही कंफ्यूजन है। इमल्सिफिकेशन मतलब, तब से कितनी बार बोला मैंने, बताओ, अलग करना। ये मेरा कपड़ा है, इसमें गंदगी लगी है, गंदगी को सरफ से मार के अलग कर दिया, इमल्सिफिकेशन। तोड़ने का मतलब उस गंदगी पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उसके लिए ये लोग हैं। बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम। एंजाइम कभी तोड़ता नहीं है। बोर्ड का क्वेश्चन है, बाइल जूस इज नॉट एंजाइम, फिर भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लिखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज खाने को बेसिक बनाता है और इमल्सिफिकेशन। जब खाने में से फैट अलग हुआ ही नहीं तो तोड़ेगा कौन? फैट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उनको अलग करना जरूर। और समझाओ बेसिक। ये नहीं काम करेगा। जो पैंक्रियाज के जो केमिकल्स निकलते हैं ना, ये बेसिक में ही काम करते हैं सारे तीनों। अगर बेसिक नहीं हुआ तो पैंक्रियाज सिक्रीट होता रहेगा, काम नहीं करेगा। इसीलिए जिनकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्या बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं, नए स्क्रीन बताते हैं। देखो, बाइल जूस नॉट एंजाइम, एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पहला काम, टू मेक फूड बेसिक। अगर फूड बेसिक नहीं हुआ तो पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया गया केमिकल और एंजाइम काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, उसकी वजह यह है कि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, पैंक्रियाज खराब हो जाता है, या सिक्रीट कर भी रहा तो काम नहीं कर रहा। दूसरा, टू इमल्सिफाई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम फूड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। पार्शली, ये 2 इंपॉर्टेंट काम है। खाने को बस बेसिक बनाना, और वो एसिडिक होता है फूड। बेसिक कर तो दिया। हाँ, टू इमल्सिफाई, टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब सुनो, लाइपेस पर आते हैं। लाइपेस लिपिड्स का ही दूसरा नाम है फैट, लिपिड्स को ही फैट बोलते हैं, उसी से बना लाइपेस। ये तीनों एंजाइम है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ई। एंजाइम का क्या काम होता है? फूड को ब्रेक डाउन करना, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। तो जो फैट अलग हो गया था खाने से, उसको तोड़ता है फैटी एसिड, और ये अब नहीं टूटेगा। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, अब टूटेगा नहीं, अभी अब्जॉर्ब होगा सीधे। क्या होगा? हाँ, अमीनो एसिड, अरे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। पहला प्रोटीन कहाँ टूटा था? तो जो
और टूट के क्या बना था, सिंपल प्रोटीन। क्योंकि नाम तो हमें पता नहीं है, पेप्टोस और प्रोटियोस होता है, बट नहीं याद रखना है तो हम सिंपल प्रोटीन। फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। एमाइलेस जो हमारा माल्टोज बना था, जो शुगर बना था, उसको तोड़ता है ग्लूकोज में। किसमें? तो शुगर को ब्रेक डाउन करता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? अब कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है फाइनल में, अमीनो एसिड में। किसमें? अब ब्रेक डाउन, एक यहां पे एक लिस्ट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटता किसमें है? माउथ में। किसमें? कौन तोड़ता है? सलाइवा। किसमें तोड़ता है? शुगर में। किसमें? शुगर टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन तोड़ता है? एमाइलेज। कौन तोड़ता है? किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। स्पेलिंग बताना, ग्लूकोज गलत लिख दिया मैंने, गलत लिखा ना मैंने। ग्लूकोज, ग्लूकोज सही लिखा हूं मैं? फ्लो चार्ट ये है, माउथ में सलाइवा तोड़ेगा शुगर में, शुगर को तोड़ेगा ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन? एमाइलेज। ये हो गया ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट का काम हो गया। दूसरा, फैट। फैट को एमल्सिफाई करेगा कौन? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ कहाँ करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या मिलेगा तुम्हें? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब एमल्सिफिकेशन ही लिखेंगे हम, एमल्सिफाइड फैट लिखेंगे। अब क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्या होगा? कौन करेगा? लाइपेस। लाइपेस कहाँ करेगा? स्मॉल, पैंक्रियास तो सिक्रीट कर रहा है ना, हो कहाँ रहा है, लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में करेगा फैट को? फैटी, और क्या बनेगा? एक चीज और बन रहा था, ग्रेसिरोल, कुछ काम होगा इसका। थर्ड, तीसरा क्या चीज तोड़ रहे हैं हम लोग? प्रोटीन। पहली बार प्रोटीन कहाँ टूटेगा? स्टमक में। कौन तोड़ रहा है? कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन। किस में तोड़ रहा है? सिंपल प्रोटीन में, है ना। फिर कहाँ टूटेगा सेकंड टाइम? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन तोड़ रहा है? ट्रिप्सिन। किस में तोड़ रहा है? अमीनो एसिड। ये है आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन इन तीनों चीज का। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट और ये फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा कोई ब्रेकडाउन? तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन? ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सारा खाना कहाँ टूट जाता है, इसके आगे नहीं टूटेगा। एब्जॉर्प्शन हो सकता है बट इसके आगे नहीं टूटेगा। पक्की बात? लिखना तो लिख लो, मन हो तो। जैसे नोट्स में दे दूंगा, उसमें सब लिखा हुआ है। आई विल गिव यू द मास्टर नोट्स ऑल्सो। लिखो तो अच्छी बात है लर्निंग के लिए। ओके, अब आते हैं वापस। रुक, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। इसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे डालता हूँ मैं, इस लेक्चर का। ये तो बन जाएगा ना पीडीएफ, इसी ये वाला जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये बन जाता है। हाँ बन जाता है। इसको पीडीएफ बना ग्रुप पे डाल देते हैं आज। नेक्स्ट वाले, जैसे पढ़ा रहा हूँ इसी फ्लो चार्ट में याद रखना है, फिर एनसीईआरटी रीड कर लेनी है। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करना, कभी कभी ऐसे आता है और उस सवाल में कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन बताओ, तो ये बताना होता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ तो फ्लो चार्ट, हाँ तो अब देखो, अब ये जो खाना बन गया, एक सेकेंड, हाँ अब ये खाना जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। कुदरत ने बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिया है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं?
विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ब्लड कैपिलरीज से बनी थी सिंगल सेल जैसी होती है। पिछली क्लास में दिखाया था मैंने। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कैसी दिखती है मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सी अगेन ऑल्सो। पिछली क्लास में मैंने दिखाया था, शायद अभी भी खुला ही है, देखो। पता नेट बहुत स्लो है यहाँ का। हाँ, ऐसा कुछ दिखता है, देख रहे हो ऐसा। ये कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल में भी और लार्ज में भी है, दोनों जगह, याद रखना। स्मॉल में ज़्यादा कम सब जगह, मेजर रोल स्मॉल में ही है इसका, बट एसेशन रीजनिंग के लिए याद रखना ये दोनों में है। इनके जो ये इतनी पतली होती हैं कि इसमें जो खाना पच गया वो सीधे डिफ्यूज़ हो जाता है। इसकी थिकनेस होती है सिंगल सेल इतनी, कितनी? बहुत पतली होती है। इसमें होती है ब्लड, क्या होता है? ब्लड। तो जो खाना हमारा बना वो सीधे सीधे उसको विलाई क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड में क्या क्या है? ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना था, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और क्या? ग्लूकोज। ये आपके डाइजेस्टेड है। इनको कौन करेगा एब्जॉर्ब? विलाई। और खून में फैला देगा। हमारे पूरी बॉडी में खून है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचा देगा। स्किन बनानी है, बाल बनाना है, जो बनाना है यूज़ होता रहेगा। अब फूड विथ एक्सेस वाटर एंड अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई है, वहाँ पे वो वाटर, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो इन लार्ज इंटेस्टाइन absorb excess water। एक्सेस ये पूछा हुआ है। विलाई का जो एसेशन रीजनिंग में, विलाई का काम लार्ज में क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करना बस, और कुछ नहीं। बाकी जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लगभग 6 से 9 मीटर के आसपास, 7 मीटर के आसपास होती है, बट हमसे भी बड़ी हर्बीवोरस एनिमल्स की होती है, काऊ की, बफेलो की, गोट की, क्योंकि उनको कच्चा खाना है, मतलब घास फूस, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है और उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उनसे छोटी है, उनसे छोटी। ये भी क्वेश्चन बीच का पार्ट है, सोचो। और हम लोग एक बार भी नहीं चबाते हैं, सोचने वाली बात है ना। तो ये सीन है। तो ये सारी कहानी थी किसके बारे में? पूरा का पूरा डाइजेशन के बारे में। अब ये खाना जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। एक प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है जो खाना हमारा पचा वो हमारी बॉडी यूज़ करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एक्सक्रीशन के लिए किडनी पढ़ना है। ये जो अनवांटेड वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा एनस से, इसमें इतना ही पढ़ना है। एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर है हमारा किडनी। क्या है? ये जितनी कहानी मैंने बताई है ये पूरा आपके एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। ये क्या कह रहा है? तो वैसे कैसे करेंगे इसको? एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब सेव एज, एक मिनट स्कैन कर दो सर, स्कैन करके अपने फोन में ले लो। क्या देखता हूँ मैं भी, ये वाला कर लेता हूँ, विकास सर को भेजूंगा, वो शेयर कर देंगे। सर एक मिनट को स्कैन कर दो, देख दो क्या होता है। सर एक मिनट रुको, तो रुको सर, रुको सर। बार कोड कहाँ है? सर एक बार लाओ उसको, शेयर में दो। शेयर, इसको रोक देना रिकॉर्डिंग। सब चीज़ नहीं जानी चाहिए ना। सब ज़्यादा मेरी वीडियो जान रही है ट्रेंड।